हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है द टास्क ऑफ अ टेक्सोनोमिस्ट कि टेक्सोनोमिस्ट जो है उसके करने के क्या क्या काम हैं। तो सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंटिटीज़। नेक्स्ट इज़ द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के जिस भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर वो स्पेशलाइज कर रहा है उससे रेलेवेंट उसके पास जो कंपैरेटिव स्टडी है वो होनी चाहिए या उसको कंडक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रोल ऑफ लोअर एंड हायर टैक्सा इन द इकोनॉमी ऑफ नेचर एंड इन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कि लोअर और हायर टैक्सा जो हैं उनका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है किसी भी ग्रुप की उसके अंदर क्या रोल है। सिंथेसिस ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ नॉलेज थेरी एंड मेथड अप्लाई टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन के क्लासिफिकेशन के अंदर जो भी वो मेथड्स यूज़ कर रहा है और जिनको अप्लाई कर रहा है उसके बारे में आपको क्या नॉलेज है उसके पास, ठीक है। तो वो नॉलेज जो है नॉलेज बेस जो है एक डेटा बेस जो है वो बनाना उसका एक टास्क है। द अल्टीमेट टास्क ऑफ द सिस्टमैटिस्ट इज नॉट ओनली टू डिस्क्राइब द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड बट ऑल्सो टू कंट्रीब्यूट टू इट्स अंडरस्टैंडिंग के टेक्सोनोमिस्ट का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो आइडेंटिफाई कर दे कि इस इकोसिस्टम में यहाँ पे ये स्पीशीज़ जो हैं ये एग्जिस्ट करती हैं। उसका ये काम भी है कि वो उन स्पीशीज़ जो हैं उस डाइवर्सिटी जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसमें भी अपना रोल प्ले करे, कंट्रीब्यूट करे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एंटिटीज़। तो फर्स्ट टास्क जो है इज़ टू सॉर्ट दैट पोर्शन ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल विच ही एनकाउंटर्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक आपको दिया जाता है कि यहाँ पे ये एरिया है, आपने इसके ऊपर स्टडी करनी है। उस एरिया के अंदर वो सबसे पहले जाके जो है वो देखेगा कि कौन कौन से इंडिविजुअल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अब वो उनको उनकी ग्रुपिंग कर लेगा, ठीक है। होमोजेनस ग्रुप्स मींस जो रिलेटेड एनिमल्स हैं उनकी वो ग्रुपिंग कर लेगा, ठीक है, जिनको वो रिकग्नाइज कर लेगा कि ये वाले ग्रुप्स हैं। वर्टिब्रेट्स को अलग कर लेगा, इनवर्टिब्रेट्स को अलग कर लेगा, फर्दर वर्टिब्रेट्स में से फिर मैमल्स को अलग करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द इंटरनली होमोजेनस ग्रुपिंग, ठीक है। एंड टू फाइंड कॉन्स्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन सच ग्रुप्स, ठीक है। अब इन ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंसेस को जो फाइंड करना है। सो ईच सच एग्रीगेट इज़ अ फिनॉन, ठीक है। जो वो एग्रीगेट्स इस तरीके से बनाएगा उनको हम फिनॉन कहेंगे, ठीक है। और फिनॉन क्या होता है? फिनॉन इज़ नॉट नेसेसरीली अ पॉपुलेशन इन द बायोलॉजिकल सेंस बट मे ऑल्सो बी ईदर अ बाइस्ड सैम्पल, ठीक है। बाइस्ड सैम्पल हो सकता है एक पॉपुलेशन का जिसमें मेल्स, जुवेनाइल्स, मॉफ्स एक्सेट्रा या जो है सिबलिंग स्पीशीज़ जो है वो एग्जिस्ट कर रही होंगी या मिक्सचर ऑफ सेवरल पॉपुलेशंस होगा, ठीक है। एंड फाइनली इन द केस ऑफ जियोग्राफिकली हेट्रोजीनस मटेरियल पॉसिबली अ मिक्सचर ऑफ सेवरल सब स्पीशीज़, ठीक है। सब स्पीशीज़ जो हैं वो भी उसके अंदर आ सकती हैं। सो फिनॉन बेसिकली क्या होता है कि ये एक ऐसी ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती है जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, सब स्पीशीज़ हो सकती हैं, डिफरेंट जनरा भी हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हम मॉर्फोलॉजी की बेस पे जो ग्रुपिंग कर रहे हैं इसको हम कह रहे हैं दिस इज़ अ फिनॉन। तो सेकेंड स्टेप क्या है कि आपने इन जो फिना आपने रिकग्नाइज किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं, इनको आपने आइडेंटिफाई करना है अप टू स्पीशीज़ लेवल, ठीक है। द लोएस्ट टेक्सॉन रूटीनली यूज्ड इन क्लासिफिकेशन, ठीक है। लोएस्ट टेक्सॉन जो हम क्लासिफिकेशन में यूज़ करते हैं दैट इज़ द स्पीशीज़। सो फिना जो है जो आपने रिकग्नाइज किया है उसको आपने स्पीशीज़ लेवल तक आइडेंटिफाई करना है। In most zoological groups, instances are known in which several phenomena within a single biological species have been described and named as a species. कि ऐसे ग्रुप्स भी हैं, ऐसे फीना प्रेजेंट हैं जो कि पहले एज अ सिंगल बायोलॉजिकल स्पीशीज रिकग्नाइज किए गए थे बट आफ्टर मोलेकुलर स्टडीज से आर रिकग्नाइज्ड एज सेपरेट स्पीशीज. In certain groups, specialists have not succeeded completely even today in matching the sexes. कि जो मॉर्फोलॉजी है वो इस हद तक डिफरेंट है मेल और फीमेल की कि उनको एज अ सिंगल स्पीशीज़ रिकग्नाइज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं म्यूटिलेटेड वास्प की और कास्ट सिस्टम जो है, जो एनिमल्स इंसेक्ट्स जो कॉलोनी में रहते हैं जैसे कि एंट्स हैं, इनमें जो कास्ट सिस्टम है इनमें जो डिफरेंट कास्ट हैं इनकी मॉर्फोलॉजी बहुत हद तक डिफरेंट होती है कि उनको आप अगर देखें तो आप उनको एज अ सिमिलर स्पीशीज़ आप उनको रिकग्नाइज नहीं कर सकते मॉर्फोलॉजिकली। और द जनरेशंस फॉर एग्जांपल इन ट्रामाटोड्स। सो फॉर सम ग्रुप्स वी हैव सेपरेट आइडेंटिफिकेशन स्कीम्स, ठीक है, जिसमें हमारा लार्वी जो हैं उनके लिए सेपरेट आइडेंटिफिकेशन स्कीम है और एडल्ट्स जो हैं
उनके लिए अलग हमने आइडेंटिफिकेशन स्कीम्स जो हैं वो डेवलप की हैं. These should not be called biological classifications because we as biologists classify species, while larvae and adults are merely different phenotypic expressions of the same genotypes. ठीक, तो इससे मुराद क्या है कि इनको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों नहीं कह सकते, बिकॉज बायोलॉजिस्ट जो है उसका काम होता है कि वो एक स्पीशीज़ को जो है वो क्लासिफाई करे, स्पीशीज़ को क्लासिफाई करे. और लार्वी और अडल्ट के लिए अलग अलग जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन स्कीम्स हैं, दीज आर जस्ट टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन. जीनोटाइप उनकी सेम है लेकिन जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट है. So that's why we have separate identification schemes for the larvae and adults. As soon as the basic units are discriminated, it becomes necessary to supply identifying symbols. अब basic units को आपने discriminate कर लिया है आपको species level, तो अब आपने उनकी naming करनी है, और naming जो है ये universality और stability provide करती है. So next is grouping and ranking. The recognition and accurate description of species is only first step. तो second task जो है that is put the species in order. उसके लिए information storage, there is perhaps no other branch of science in which information storage and retrieval is as formidable and as crucially important a task as in taxonomy. ठीक है, जब आप एक species को place करते हैं, उसको classify करते हैं, उसकी grouping करते हैं कि ये species जो है इस जीनस से बिलोंग करती है, इस फैमिली से बिलोंग करती है, इस ऑर्डर से बिलोंग करती है, इस फाइलम से बिलोंग करती है, आप उसके रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उसको नेमिंग कर देते हैं कि ये इस फाइलम से बिलोंग करती है, फैमिली इसकी ये है, जीनस ये है, स्पीशीज़ ये है. ठीक है, तो ये ग्रुपिंग जो है इसी को देख के आप उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. ठीक है, इन्फॉर्मेशन स्टोरेज और रिट्रीवल जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो इजी है टेक्सोनॉमी में. इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रेयर अ रिलायबल रिविजन और मोनोग्राफ ऑफ अ हायर टेक्सोन इफ़ वन डज नॉट फर्स्ट कंपाइल अ लिस्टिंग ऑफ डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़. ठीक है, रिविजन जो है वो किसी भी ग्रुप की अगर आप प्रिपेयर करें तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास जो तमाम स्पीशीज़ उस ग्रुप से रेलेवेंट डिस्क्राइब हो चुकी हैं उनकी इंफॉर्मेशन हो. नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सिस्टमैटिक्स. द मेकिंग ऑफ अ क्लासिफिकेशन इज़ नॉट द एंड ऑफ टेक्सोनमिस्ट्स कंसर्न. सो सिस्टमैटिक्स क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ऑफ एनी एंड ऑल रिलेशनशिप्स अमंग देम. ठीक है, डाइवर्सिटी तो है ये आपने स्टडी करनी है, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप्स क्या है, अगर हैं तो तमाम रिलेशनशिप्स उनको स्टडी करना. ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, जिसमें बिहेवियर भी है, फिजियोलॉजी भी है, बायोकेमिस्ट्री भी है, ये सब जो एस्पेक्ट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये हम स्टडी करते हैं इसमें. He is interested in more than description. As a scientist, he is concerned with meanings and the study of causation. कि इसका मतलब क्या है और कॉज क्या है इसका. Species formation, the factors of evolution, the structure of natural populations, biogeography. ये सब चीज़ें जो हैं these are concerned with the biological systematics, and the entire broad field of comparative zoology is included in his concern. और ये जो एक्टिविटीज़ हैं इन सब को हम जो है रेफ़र करते हैं, रेफ़र टू एज गैमा टेक्सोनॉमी. So now we are going to study the stages in classification. So first of all that is alpha taxonomy. Alpha taxonomy जो है इसका मेन फोकस होता है टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़, कि कोई न्यू स्पीशीज़ जो है आइडेंटिफाई हुई है उसकी डिस्क्रिप्शन जो है उसको हम कहते हैं दिस इज़ अल्फा टेक्सोनॉमी. बीटा टेक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. Relationships are worked out more carefully on the species level and on that of the higher categories. ठीक है, और जो क्लासिफिकेशन है ये की जाती है. नेक्स्ट है गैमा टेक्सोनॉमी. मच अटेंशन इज़ पेड टू द इंट्रास्पेसिफिक वेरिएशन, के विद इन स्पीशीज़ क्या वेरिएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, इनकी जो सारी स्टडी है इसको हम गैमा टेक्सोनॉमी कहते हैं. और these three levels overlap and integrate, but the trend from alpha to gamma is unmistakable in the taxonomic history of any group. ये किसी भी ग्रुप की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री आपने देखनी है, टेक्सोनॉमिक हिस्ट्री देखनी है, तो उसमें अल्फ़ा, बीटा और गैमा टेक्सोनॉमी ये जो लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको फॉलो किया जाता है.
नेक्स्ट है स्ट्रेटजी ऑफ टेक्सोनमिक रिसर्च, कि आप किस तरीके से टेक्सोनमिक रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले क्या करें, शुड ही कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क इन अल्फा टेक्सोनमी. ठीक है, क्या एक टेक्सोनमिस्ट को अल्फा टेक्सोनमी पे काम करना चाहिए, जिसमें वो नई स्पीशीज़ को डिस्क्राइब करे या जो अवेलेबल नेम्स हैं उनके कैटलॉग्स जो है वो प्रिपेयर करें. शुड ही कॉन्सेंट्रेट ऑन बीटा टेक्सोनमी, ठीक है, जिसमें वो बेसिक रिवीजन या मोनोग्राफ तैयार करे, या बेस्ड ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ ऑल इंक्लूडेड स्पीशीज़ प्रेफरेबली ऑल टाइप स्पेसिमेंस. ठीक है, या ही शुड ही डिवोट हिमसेल्फ टू सम एस्पेक्ट्स ऑफ गामा टेक्सोनमी. तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर जो है दैट इज़ depending on the level of maturity reached in the group of which he is a specialist. Either one or the other of these levels will permit the most productive work. ठीक है, अब डिपेंड कर रहा है कि आप किस ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे काम करना चाह रहे हैं. ठीक है, अगर तो कोई ऐसा ग्रुप है जिसके ऊपर बहुत कम काम हो चुका है, बहुत रेयर जो है वो स्मॉल नंबर ऑफ स्पीशीज़ रिपोर्ट हुई हैं और काम नहीं हुआ है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको अल्फा टेक्सोनमी पे जाना है. ठीक है, आपको चाहिए कि आप न्यू स्पीशीज़ जो हैं उनको आइडेंटिफाई करें. सही है. और अगर जो है वो काम हो चुका है, बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, तो आप उसके ऊपर फिर गैमा टेक्सोनमी जो है वो कर सकते हैं, कि आप जो आइडेंटिफाइड स्पीशीज़ हैं उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप्स हैं, उनकी डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनको स्टडी करें, फिजियोलॉजी, बिहेवियर, बायोकेमिस्ट्री. Secondly, most specialists avoid mental fatigue by alternating different approaches. ठीक है, वो क्या करते हैं कि अगर जो है वो डाटा कंपाइलेशन से तंग आ गए हैं, ठीक है, मेंटली जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं इसके ऊपर काम कर करके, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि जियोग्राफिक वेरिएशन जो है उसको स्टडी करना शुरू कर देंगे एक स्पीशीज़ की. ठीक है, रिच मटेरियल और ऑफ लिविंग मटेरियल. ठीक है, तो क्या करते हैं कि जो जिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे आप काम कर रहे हैं उससे रेलिवेंट आप क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं उनको अल्टरनेटिव वेज में यूज़ करके तो आप काम कर सकते हैं. फाइनली, द जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ अ टेक्सोनमिस्ट विल कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस हिज रिसर्च स्ट्रेटजी. ठीक है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस रीजन में आप प्रेजेंट हैं, तो आपकी जो टेक्सोनमिक स्टडीज़ हैं डेफिनेटली वहाँ पे प्रेजेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग होगी. So some problems are most advantageously pursued in a small institution, others in a large national museum. ठीक है, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो डिपेंड कर रही हैं कि आप कहाँ पे हैं.